CRT मैथ क्लास 10 के आज हम लोग वास्तविक संख्या के चौथे चैप्टर प्रश्नावली 1.4 में है। इसमें पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। एक्सरसाइज है 1.4। इसका पहला का 1 नंबर में सवाल है 13/3125। इसमें दो बातें आया हुआ है, पहला है शांत और दूसरा है अशांत आवृत्ति। इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। शांत क्या होता है, जैसे एक भिन्न ले लीजिए, मान लीजिए 13/20। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर से अंश में भाग देने पर अगर पूर्णतः कट जाए वह होता है शांत। जैसे भाग देते हैं 20 से भाग देंगे 13 में तो 0 पॉइंट देंगे तो 0 मिलेगा। 20 छक 120, 10 घट के आया, फिर 0.0 देगा, 20×5 100। जो भिन्न भाग देने पर पूर्णतः कट जाए वह होता है शांत। अब है अशांत आवृत्ति। मान लीजिए 1/3 एक भिन्न है, अगर हम हर से अंश में भाग देंगे तो देखिए नहीं कटेगा। ये 0 पॉइंट ले 3 तिया 9, फिर एक आया, फिर 0.0 देगा, 3 तिया 9, फिर एक आएगा, फिर 0 देगा। इसी तरह से चलते रहेगा। वैसा भिन्न जिसमें भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे और वह अंक जो है ना रिपीट होने लगे, उसे कहते हैं अशांत। नहीं कटा तो हुआ अशांत, और अगर अंक रिपीट होने लगा तो वह हुआ आवृत्ति। आवर्तन कोई भी बटन, कोई भी, जैसे मान लीजिए भाग देने पर मान लीजिए मिल रहा है हमको 1.2/7, 2/7, 2/7 ऐसे आ रहा है। देखिए नहीं कटा है और दोहराने लगा तो इसको कहेंगे अशांत है ही। उसके बाद रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे आवृत्ति है। तो इसमें कहता है कि ऐसे भाग दे करके नहीं पता करना है, बिना भाग दिए इसका पता कीजिए कि यह शांत है कि अशांत। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई भी भिन्न, जैसे 13/20 देखे शांत था, हम बिना भाग दिए भी इसको पता कर सकते थे कि यह शांत होगा या अशांत। किसी भी संख्या भिन्न में शांत होने के लिए उसके हर में, हर का गुणनखंड जो हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 या 5 दोनों हो। जैसे इसका हर का गुणनखंड करेंगे 20 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 20। देखिए 2 और 5 आया है। जिस संख्या के अंत में अति हर का गुणनखंड 2 5 होता है वह क्या होता है, शांत। अगर इसी जगह यहाँ 3 हो रहता या 7 रहता तो फिर यह अशांत हो जाता। ठीक, इसी आधार पर, इसी टेक्निक के आधार पर इसका भी शांत अशांत पता करेंगे। तो इसमें है 3125। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, चूंकि लंबी विभाजन इसमें करना नहीं है। 3125 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से पहले खाता है 530, एक मिलेगा 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से खाएगा 125 होता है, फिर 5 से खाएगा 25 होगा, फिर 5 से खाएगा 25 25। देखिए इसके नीचा में केवल 5 है, 5 गो 5 है शायद, हाँ 5 गो 5 है। तो यह जो है 5 आया शांत होगा, 2 आता वो भी शांत होता, 2 5 दोनों आता वो भी शांत होता, इसलिए ये शांत होगा। लिखेंगे इसमें 13/3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है, 5 है, इसलिए यह भिन्न शांत होगा, शांत होगा। बस 2 नंबर का सवाल है, 1 का 2 नंबर में 17/8। इसमें भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में 8 का 2 दूना 4 दूना 8 होगा अभाज्य गुणनखंड। तो ये केवल 2 है तो ये भी शांत होगा। लिखेंगे 17/8 में हर का गुणनखंड केवल 2 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। 1 का 3 नंबर में सवाल है 64/455। 64/455 सब उसी आधार पे बनेगा। इसका भी हर का गुणनखंड करना है। 455 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 5 खिला देते, 5 9 45, 5 का 5
13 7 91, 7 से इकट्ठे 13 होगा 64 बटा इसका करेंगे 5 गुना 7 गुना 13। देखिए इसमें 5 आया है, 2 ने आया है, इसके बाद 7 और 13 आकर के इसके कम को खराब कर दिया। लिखेंगे 64 बटा 455 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावा है। 2 तथा 5 के अलावा 7 और 13 है। 2 तथा 5 के अलावे 7 और 13 है। 13 है, अतः यह अशांत होगा। अतः यह लिख दीजिए, यह अशांत होगा। अतः यह अशांत होगा। 4 नंबर में है 15 बटा 1600। 15 बटा 1600, इसमें हर का गुणनखंड करेंगे 1600 का। 2 से होगा 800, 2 से होगा 400, 2 से होगा 200, 2 से होगा 100, 2 से होगा 50, 2 से होगा 25, 5 से 25। केवल 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत होने वाला है। इसको लिखेंगे 2 के गो है, 6 गो 2 है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 1 5 1 6। उसके बाद 5 2 गो है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुना 2 पे 6 पावर गुना 5 पे 2 पावर। यहाँ लिखेंगे 15 बटा 1600 में हर का गुणनखंड केवल 2 तथा 5 है, अतः यह शांत होगा। 5 नंबर का सवाल है 29 बटा 343। 29 बटा 343, इसमें हर का गुणनखंड होगा 343 में डायरेक्ट 7 से 3 3 6 4 10 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 7 चौक 28, 7 7 49, 7 से 7 9 63 होगा। 7 से फिर 7 आया तो 7 गुना 7 आया। यहाँ 29 बटे 343 में हर का गुणनखंड केवल 7 है, या ऐसे लिख दीजिए गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावे है। 2 तथा 5 के अलावे 7 है, अतः यह अशांत होगा। 6 नंबर में है 23 बटा 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर। 23 बटा 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर। 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर। इसमें तो अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है तो इसमें जो है 2 और 5 है केवल, इसलिए शांत होगा। लिखेंगे 23 बटा 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है, अतः यह शांत होगा। अब अगला नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर में है 129 बटा 2 पे 2 पावर 5 पे 7 पावर। उसके बाद है 7 पे 5 पावर। इसमें देखिए 2 या 5 के अलावा 7 आए, इसका मतलब ये अशांत होने वाला है। यहाँ लिखेंगे दिए गए भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावा 7 है, अतः यह अशांत होगा। अतः यह भिन्न अशांत होगा।
8 नंबर में कहता है 6/15। 8 नंबर में है 6/15। इसमें हर का गुणनखंड करेंगे 3×5=15। 3 है, इसका मतलब वह शांत होगा। 2 या 5 में शांत होता है। लिखेंगे 6/15 में हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 तथा 5 है। या लिखेंगे 2 तथा 5 के अलावा 3 है। 2 तथा 5 के अलावे 3 है, अतः यह अशांत होगा। यह अशांत होगा। अब 9 नंबर में देखिए, इसमें 9 नंबर है 35/50। इसमें 35/50 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 25 और 25 होगा। 2 × 5 × 5 25 दूनी 50। ये जो है शांत होने वाला 2 या 5 है। इसमें हर का गुणनखंड 2 तथा 5 है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। का दशमलव प्रसार शांत होगा। दस नंबर में है 77/210। 77/210। 77/210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से होगा 105, 3 से करेंगे 35, 105, 5 7 35। 3 और 7 आया, वह शांत होगा। 2 × 3 × 5 × 7 लिखेंगे 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावे 7 है। 3 और 7 है, 3 तथा 7 है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। 2 नंबर का सवाल है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत था। अभी जो हम लोग 1 नंबर का बनाए उसमें जो परिमेय संख्या शांत था उनका दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोलता है। जैसे कि अभी एक उदाहरण से समझे थे 13/20 जो है शांत है। हम तो यह चेक किए कि शांत है। अब कितने अंक के बाद वह शांत होगा वो हमको बताना है कि क्या अंक है जो भाग देने पर क्या अंक आने वाला है, वो लिखना है। दशमलव प्रसार को लिखना है, इसमें लिखना है, लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाना है। जैसे कि हम इसे अपना करके इसको तुरंत लिख सकते थे। 20 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट मिलेगा, ले लेंगे 0। 20 × 120, 10 आया, 0 मिलेगा दशमलव से, 20 × 5 100। ये बात दशमलव प्रसार लिखने के लिए कहता है, लेकिन लंबी विभाजन नहीं करना है, बिना विभाजन किए लिखना है। तो लिखने का एक टेक्निक है। जैसे मान लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड ही करना होगा 13/20। 13 × 2 दूना 4, 5 20, 20 फुट करके आया। उसके बाद देखिए 2 के गो है, यहाँ 2 गो है। हमको नीचे में जो है 2 5 बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 गो 5 2 है तो 2 गो 5 भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एगो 5 दे दिए। अब ऊपर वाला बोलता है तुम इसको 5 दिए, हमरे साथ नाइंसाफी किया। अब हम इसको एक्स्ट्रा 5 दिए तो इसको भी एगो 5 दे देंगे। अब दोनों खुश हो गया। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 13 × 5 = 65। 2 दूना 2 पे क्या पावर लिख सकते हैं, 2 पावर लिख सकते हैं। 5 पे भी क्या पावर लिख सकते हैं, 2 पावर लिख सकते हैं। 2 पीस है, दोनों पे 2 पावर है, इसको एक घर में ला देंगे। 65 दोनों का पावर समझिए कॉमन ले लिए, 2 × 5 पे 2 पावर। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 65/5 दूनी 10 पे 2 पावर। 16/65 है, 16 लिख दिए। 65/10 दे 2 बार गुना करेंगे 100 होगा।
दो जीरो, एक पर जे जीरो है उतने अंक पर दशमलव बैठा। अगर इससे हम भाग दे दें तो जे को जीरो है उतने अंक पे दशमलव बैठेगा। इस एक दो, दो जीरो है, इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव आएगा। यहाँ फिलहाल है 65, 2 अंक गिनेंगे, 2 अंक, 1 2, यहाँ दशमलव होगा, इधर जीरो ले सकते। देखिए यही था, 0.65 भाग देने पर भी आता है। इसी आधार से सभी जो जो शांत था एक नंबर में उन सभी को हल करेंगे। एक का एक नंबर जो था शांत था 13/3125। एक का एक नंबर जो था 13/3125। इसका जो है दशमलव प्रसार लिखना है 2 नंबर के हिसाब से, कितना अंक के बाद ये पूर्णतः कट गया है। तो इसका पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 में अगर फुटाएंगे तो 3125, 5 से होगा 625, 5 से होगा 125, फिर 5 से होगा 25, 5 25 के को 5 आया, 3 2 5 को 5 आया। इसको हम 5 पे 5 पावर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, हमको शांत अति मतलब दशमलव प्रसार लाने के लिए 2 या 5 का पावर बराबर होना चाहिए। हमारे पास यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने मन से जे को 5 था वह को 2 भी ले लिए। 5 जो 5 पीस था तो 2 भी हम 5 पीस ले लिए। जब हम नीचे में लिए तो इसको एतराज हो गया कि हमारे साथ नाइंसाफी बात, इनको भी 2 पे 5 पावर दे देंगे। अब दोनों खुश। अब इसका गुना कीजिएगा, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, मतलब इसका मान आया 32। इस पे भी 5 पावर, इस पे भी 5 पावर, इस दोनों का 5 कॉमन लीजिए, 5 गुना 2 पे 5 पावर हो गया। अब इस दोनों का गुना कीजिएगा 32 और 13 का, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 3, 6 9 2 11, 3 1 4, 416 आया। 416, 5 दूनी 10 पे 5 पावर होगा 416। इसको 5 बार गुना कीजिएगा, 10 10 100 गुना 10 1000, इस तरह से 5 पावर है तो 1 पे 5 जीरो आएगा। अगर 1 पे जितना जीरो है भाग देना है तो सिर्फ गिन करके अंक पे दशमलव बैठा देना। जैसे कि 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 अंक पे दशमलव बैठेगा। 416, 1 2 3 को अंक है लेकिन और नहीं है, इधर हम जितना चाहे जीरो ले सकते हैं। तो हमको 5 अंक पे चाहिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ एगो जीरो ऐसे ले लीजिए। ये हुआ इसका दशमलव प्रसार। मतलब इसको अगर इससे भाग देंगे तो इतना दूर जाकर के ये पूर्णतः कट जाएगा। यही दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोल रहा था। 2 नंबर भी शांत है। 2 नंबर में है 17/8। 17/8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 17 8 को फुटाइएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, केवल 2 है। तो देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 और 5 बराबर हमको चाहिए। तो यहाँ पर 3 को 2 है तो 3 को 5 भी अपने मन से अगर ले लें तो काम हो जाएगा। जब नीचे में हम 3 को 5 लिए तो ऊपर में भी 3 को 5 देना होगा। अब गुना कीजिए, ऊपर वाले का कितना होता है, 5 25 5 125 गुना 117 होगा। 125 गुना 17 करना होगा। 7 5 35 का 5 भाग एकदम 7 9 14 3 17 के 7 होंगे, 7 1 8, 1 से करेंगे 125 से होगा 5 7 5 12 2 बाकी 8 2 10 1 11 1 1 2, गुना करने पर आया 2125। 5 2 यहाँ पर क्या गो है, 3 पावर दे दिए। फिर यहाँ 5 के गो है, 3 पावर दे दिए। अब देखिए 2125 बटा, दोनों पे 3 पावर है, 2 गुना 5 पे 3 पावर, इसे बाहर कर ली। कट तो नहीं रहा है, अभी नहीं कट रहा है। 21 25 है, 21 25 बटा 5 दूनी 10 पे 3 पावर होगा। 21 25 बटा 3 पावर है, 3 को जीरो दे देंगे। अब देखिए 3 अंक पे दशमलव बैठने वाला है तो 1 2 3, यहाँ 4 अंक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, दशमलव यहाँ पर आराम से बैठा सकते 1 2 3। इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, 2.125। 1 का 3 नंबर ये लेकिन आसान था, इसमें नहीं ले होगा। इसका 1 का 3 नंबर सीधे ऐसे लिख कर छोड़ दीजिए कि 64 बटा 455 है। 464 बटा 455 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 से करेंगे तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से 13 7 91, 5 गुना 7 गुना 13 लिखेंगे। यह आसान है, आसान है। 4 नंबर में है 15 बटा 1600। 2 नंबर का चल रहे हैं 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन हिसाब 1 नंबर में होना है, 1 नंबर सवाल का डील होना है। तो 15 बटा 1600 को फुटाइएगा तो क्या को 2 आता है। 1600 का अभाज्य गुणन करेंगे, 208, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25,
फिर 25 25 के को आया 1 2 3 4 5 6, 2 पे 6 पावर सीधे लिख देते हैं। 5 के को आया 2 गो। तो हमको दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 या 5 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 2 गो है, कमी के गो का है 4 गो, 5 का कमी है। जब 5 को 4 पे 5 थी, 4 गो 5 यहाँ लिए तो इसको भी 5 4 गो दे देंगे। अब दोनों तरफ बराबर हो रहा है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आता है। 5 को 4 बार गुणा कीजिएगा, 25 25 5 700, 700 गुना 5 625, इसका गुणा होगा 625। और 625 गुना 15 करना है। 625 गुना 15, 25 25 के 5 बाकी 2 5 10 2 12 2 बाकी 1 5 34 1 31, 1 से करेंगे 625 से आएगा 5 2 7 3 6 3 9, 93 75 आया, 93 175 आया। अब 2 पे 6 पावर यहाँ है, 4 2 5 पे भी 6 पावर आ गया। 93 75 बटा 2 गुना 5 पे होल 6 पावर दे देंगे। 93 75 बटा 5 दूनी 10 पे 6 पावर होगा। 93 75 76 बना दिए, 75 6 पावर है, मतलब इसका गुणा करेंगे तो 1 पे 6 जीरो आता है, 3 3 6 जीरो। अब हमको 6 अंक पे दशमलव बैठाना, 1 पे जो जीरो है भाग देने पर वह को जीरो अंक के बाद दशमलव बैठता है। तो 93 75 4 गो अंक हुआ, 1 2 3 4। हमको 6 अंक पे दशमलव लेना है, इधर हम जितना चाहे जीरो ले सकते हैं। 3 को ले लिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रहा है 6, यहाँ दशमलव होगा, एक इधर जीरो लेना है ताकि पूर्ण रूप से दिखे आंसर हुआ। अब देखिए फिर 5 नंबर में अशांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखाएगा। 5 नंबर में है 29 बटा 343, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 कीजिएगा 7 49 9 63 343 लिखेंगे। यह अशांत है, अशांत है। इस नंबर का सवाल है 23 बटा 2 पे 3 पावर 5 पे 2 पावर, 23 बटा 2 पे 3 पावर 5 पे जो है 2 पावर है। इसमें देखिए कमी क्या है, 3 गो यहाँ 2 है, यहाँ 1 गो 5 का कमी है, 2 गो 5 है। तो इसका मतलब है 1 गो 5 अगर इसमें दे दें तो पावर दोनों का बराबर हो जाएगा। 2 पे 3 पावर 2 3 गो है, 3 5 2 गो है, 1 गो 5 ले लिए तो इसको भी 1 गो 5 दे दीजिए, हल्ला गुल्ला नहीं होगा। तो 5 दिया 15, 5 बाकी 5 दूनी 10 1 11 बटा यहाँ 2 पे 3 पावर है तो ये भी 5 पे भी 3 पावर हो गया, 115 बटा 2 गुना 5 पे 3 पावर होगा, 115 बटा 5 दूनी 10 पे 3 पावर होगा, 115 बटा 3 जीरो है, इसका मतलब गुना करेंगे 3 जीरो आएगा, 3 पावर है 3 जीरो होगा। उसके बाद 3 अंक पे दशमलव बैठना, 1 2 3 पक्का पुड़िए रहा है 3 अंक, इसका मतलब दशमलव यहाँ गई, जीरो इधर ले लीजिए। अब फिर 7 नंबर अशांत होगा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। 7 नंबर में सवाल है 129 बटा 2 पे कितना पावर है, 2 पे 2 पावर है, 5 पे 7 पावर है और 7 पे जो है 5 पावर है। लिखेंगे यह अशांत होगा, यह अशांत होगा, इसलिए इसका 10। 8 नंबर में है 6 बटा 15, इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार फुटाते हैं 3 5 15, ऐसे कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बटा 5 हुआ, 5 एक पीस है, एगो 2 का कमी हो रहा है, यहाँ जब 2 दिए तो इसमें भी 2 देने, अब दोनों बराबर है, 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10, 1 अंक पे दशमलव बैठाना, 1 पे भी जीरो, 1 अंक पे दशमलव बैठाना, 4 अकेले है, 1 अंक के बाद यहाँ से दशमलव इधर जीरो लिख सकते हैं, ये हुआ आंसर। अब 9 नंबर में है 35 बटा 50, 35 बटा 50, 35 बटा 50 को फुटाइएगा तो 25 25 दूनी 50 होता है। इसका मतलब 5 2 गो है तो एगो 2 कमी है, तभी 2 भी 2 गो हो जाएगा। जब यहाँ हम एक्स्ट्रा 2 दिए हैं तो यहाँ भी 2 देना होगा, तो 35 दूनी 70, इस सब का गुना कीजिएगा तो कितना होता है 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 है। 2 अंक पे 2 गो जीरो है, 1 पे 2 अंक पे दशमलव बैठेगा, 1 2 अंक पे यहाँ दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद जीरो का मानना नहीं होता, 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कहता है 77 बटा 210, ये चूंकि अशांत है, 77 बटा
210 77 को फुटाइएगा, 210 77 बटा 210 तो 7 या 21, 210 का अभाज्य गुणनखंड 55, 105, 3 से 35, 7 5 35, इसमें लिख देंगे यह अशांत होने वाला है। 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, यह अशांत है, अशांत है। 3 नंबर का सवाल कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसमें संख्या को देख करके पहचानने के लिए बोलता है कि परिमेय या अपरिमेय कौन कौन है। इसमें तो परिमेय को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई संख्या परिमेय है। अगर कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका वर्गमूल हो रहा है तो वह परिमेय होगा। यदि कोई संख्या दशमलव में पूर्णतः कट गया, मान लो 1.03 होकर के कट गया है, अगर कट गया तो ई भी होगा परिमेय संख्या। यदि कोई संख्या कटे नहीं लेकिन आवर्त आने लगे 2 8 2 8 2 8 मान लीजिए आते रहे, अगर दोहराने लगे आवृत्ति अशांत नहीं कटे तो अशांत हुआ, दोहराने लगे तो आवृत्ति हुआ, इस कंडीशन में भी वह क्या होता है, परिमेय होता है। अपरिमेय में क्या होता है, या तो कोई संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, जैसे मान लीजिए √5 इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, यह हुआ अपरिमेय। या वही कोई भी संख्या अगर दशमलव में है आवर्त नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1.2 फिर 0 देंगे फिर 2 को 2 होगा, फिर 0 देंगे फिर 3 को 2, कोई संख्या ऐसा है जिससे भाग देने पर ऐसा आ रहा है। देखिए रिपीट नहीं हो रहा, 1 को 2 आया, 2 को 2 आया, 3 को आया, 4 को आएगा, 5 को आएगा, इस तरह से अनंत तक जाते रहेगा, इसे कहेंगे वो परिमेय संख्या। अगर दशमलव में कोई रिपीट हो रहा है तो होगा परिमेय, लेकिन अगर दशमलव में कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है तो होगा अपरिमेय। यहाँ 1 2 2 2 इस तरह से बढ़ते रहेगा तो वह होता है अपरिमेय। इसमें 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर में है 3 के 1 में 43.1 2 3 4 5 6 7, 3 का 1 में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें जो पूर्णतः कट गया है इसका मतलब इधर आगे कहीं नहीं जा रहा, अगर कट गया तो यह क्या होगा, परिमेय। लिखेंगे दिए गए संख्या शांत है, कटा है तो इसका मतलब क्या है, दिए गए संख्या शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होता है, यह परिमेय संख्या होगा, फिर इसी का 2 नंबर 3 का 2 नंबर में है 1.12, फिर 1 को 0 है, 12 2 को 0 है, 12 3 को 0, 0.12 1 को 0 है, फिर 12 2 को 0 है, हाँ ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर 12 3 को 0 है, फिर 12 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। देखिए दशमलव में है, रिपीट नहीं हो रहा है, अनावर्ती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, नहीं रिपीट हो रहा है, यह क्या होगा, ये लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत है, नहीं कट रहा है तो अशांत है, और अनावृत्ति है, अनावृत्ति मतलब दोहरा भी नहीं रहा है, अतः यह अपरिमेय होगा, अतः यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब इसी का 3 नंबर में दिया हुआ है, सेम सवाल यही है लेकिन उस पर रेकरिंग लगा हुआ है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे है। इस पे ऐसे क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1.28 ऐसे लिख रहे हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.28 पे ऐसे, इसका मतलब होता है यही 28 है जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब रेकरिंग का ये मतलब है। मान लीजिए कि 1.375 इस पे रेकरिंग है तो इसका मतलब है 1.375 375 375 ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आवर्त आ रहा है। इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
5 6 7 8 9 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। देखेंगे दिए गए संख्या अशांत आवृत्ति है, अशांत नहीं कटा है तो अशांत है, दोहरा रहा है तो आवृत्ति है। दिए गए संख्या अशांत आवृत्ति है, अतः यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब वास्तविक संख्या जो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग रिवीजन कीजिए, घर में बनाने का कोशिश कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।